हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। आज हम बढ़ गए हैं चैप्टर 2 की तरफ। ठीक है, तो चैप्टर 2 की आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को देखने वाले हैं, जो कि काफी सिंपल है और 5 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चन बना लोगे प्रश्नावली 2.1 के। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला पढ़ो। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ आकृति 2.1 में दिए गए हैं। तो ग्राफ आकृति पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आकृति देख लेते हैं। आकृति ये है, 6 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो शून्यकों की संख्या सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको सिखा देता हूं, है ना। पहले तो मैं यहां पर बता देता हूं। देखो, ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो इसने बोला है पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या का मतलब होता है कि ये एक्स अक्ष को कोई भी लाइन कितनी बार काट रही है। ठीक है, तो मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं। देखो, ये बनाई, तो बताओ इसके लिए शून्य कितने होंगे। तो आपको बस इतना देखना है कि इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा। तो देखो, एक भी बार कटा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। क्लियर हुआ। अब देखो, एक और ग्राफ मैं आपके सामने बनाता हूं, है ना। एक और ग्राफ जो है मैं आपके सामने बना रहा हूं। देखो, हाँ, ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा। अब देखो, ये एक्स अक्ष होगा, ठीक है, और ये वाई अक्ष होगा। अब मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, ठीक है। तो बताओ इसके लिए पी एक्स के शून्य कितने होंगे। तो आपको बस ये देखना है कि एक्स अक्ष कितनी बार कटा। तो देखो, एक बार तो यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, एक बार यहाँ पे कटा हुआ है। तो शून्य कितने हो गए? 2। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न पे वापस। बताओ पहले में शून्य कितने होंगे। तो एक भी बार एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, तो इसका आंसर होगा 0। कितना होगा? 0। अच्छा, ये जो प्रश्नावली है, इससे क्वेश्चन 99% ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। बाकी कभी पूछ भी लेता है तो सिंपल आंसर अति लघुत्तरी में आ जाए, तो सिंपल आंसर कितना है? 0। इसमें बताओ एक शख्स को कितनी बार काटा है? एक बार। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 शून्यक। ठीक है, इसको बताओ। तो इसको आपको दिख रहा है 1 2 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 शून्यक। और ये देखो 2020 में पूछा गया है ना। 2020 में जो है पूछा गया है। इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2, तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। ठीक है, इसको बताओ। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा? 4 शून्यक। कितना आंसर होगा? 4 शून्यक। और आप आ जाओ इस वाले पे। तो 1 2 3, तो कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, है ना, और 1 मिनट में आप इनके सभी के आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं सर प्रश्नावली 1.2 की तरफ। और ये रहा आपका प्रश्नावली 1.2। ठीक है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, है ना। नहीं दिख रहा होगा तो आपकी बुक में वैसे भी लिखा हुआ है ना। और प्लस मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, आपके पास द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो आप आते हैं सर क्वेश्चन नंबर पहले के सॉल्यूशन पर। आपके पास एक द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े कैसे होते हैं, आइए हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 1, तो ये लिखा 1। और ये कितना लिखा हुआ है? +8 है तो +8, -8 है तो -8, तो इंटू कर दो -8 का। तो -8 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा? -8, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं,
ऐसा आपको परीक्षा में लिखना नहीं होता है, ठीक है। इसको लिखना भी है तो रफ कार्य में लिखना है, जो मेन कॉपी रहेगी उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारे मन में रहेगा कि सर एक वैल्यू हमने याद करी -8, कैसी करी? -8 का गुणा इस एक्स स्क्वायर के आगे जो दिख रहा है उसमें गुणा करके निकाला कितना? -8। अब आपको ये जो बीच वाली वैल्यू है, ये जो बीच वाली वैल्यू है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटाने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। जोड़ घटाव पर ये आ जाए, गुणा करने पर -8 आए और जोड़ घटाव पे कितना आए? -2 आए। तो ये सर कैसे पता चलेगा? तो ये चलता है प्रैक्टिस से, है ना। एक एक क्वेश्चन को आप याद करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, और देखो मैंने जो तोड़ूंगा ना मैं वो -4x और प्लस का 2x। तो देखो -4 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? -8। तो -8 मुझे चाहिए, और -4 में से प्लस का 2 घटाऊंगा तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 भी मुझे चाहिए। तो मैं -2 के क्या टुकड़े कर सकता हूं? मैं ये दोनों टुकड़े इसके कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, ठीक है। ये देखो लिखना नहीं होता है, ये सब रफ कार्य में लिखना होता है। जो भी चीजें मैं साइड में जाके लिख रहा हूं इसका मतलब वो रफ कार्य में लिखने की चीजें हैं, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां से x कॉमन लेना है। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ का x बाहर चला गया तो यहाँ पे -4 बच जाएगा। और यहाँ जो अंदर है ये प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? x -4 बचेगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। हमेशा देखो ये और ये सेम आना चाहिए, तभी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको x -4 पहले ही लिख दो। अब देखो इसमें इस 2 को कॉमन लिया तभी हम ऐसा कर पाए। अब आपको जो डबल बार दिख रहा है उसको एक बार लिख दो, जो डबल बार दिख रहा है उसको एक बार लिख दो, और बाकी x +2 एक बार लिख दो, x +2 एक बार लिख दो। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x +2 बराबर है 0 के, और x -4 भी बराबर है किसके? 0 के। यहां पर आपको सबके बराबर में 0 लेके चलना है, क्योंकि इसको शून्य ज्ञात करने मतलब इसको शून्य के बराबर मान के चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो अगर ये 0 होगा तो x का मान कितना आएगा सर? -2। और अगर ये 0 होगा तो x का मान कितना आएगा? +4। तो आप बोल सकते हो कि अतः शून्यक, ये जो x के मान है इन्हीं को हम शून्यक बोलते हैं। तो अतः शून्यक -2,4 है। अतः शून्यक -2,4 है। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है ना। तो आप तो नीचे लिख सकते हो कॉपी में, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप यहां से जो है यहीं पर इस बोर्ड पे देख पाए चीजों को, ठीक है। तो अब आपको जांच कैसे करेंगे? अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें दो चीजें पता रखनी है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है -b/a, या फिर ऐसे बोल सकते हो -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ माइनस तो ऐसा कैसा, और x का गुणांक आपको कितना दिख रहा है? तो ये इससे कंपेयर करते हैं। तो x का गुणांक कितना दिख रहा है? -2। तो x का गुणांक -2 है, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अच्छा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है 1, तो बटे में कितना आ जाएगा? 1। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा? माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 2, यानी कि शून्यकों का योग +2 आना चाहिए।
तो देखो शून्यकों का योग प्लस का 2 है क्या, तो -2 + 4 करेंगे तो प्लस का 2 बिल्कुल शून्यकों का योग हमने सही निकाला है। ठीक है, इसका मतलब हमारे शून्य क्या है, दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो ये निकाला सर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखो ये होता है अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो बताओ अचर पद किसको बोलते हैं, अचर पद जो ये हमारी समीकरण है इसमें ये जो लास्ट में लिखा गया है विथ साइन, ये अचर पद होता है। तो यहाँ पे अचर पद कितना दिख रहा है, -8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अचर पद कितना होगा, -8, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो ये करने पे कितना आया, -8। तो क्या देखो शून्यकों का गुणनफल -8 आता है, तो -2 का 4 में गुणा होगा तो -8 आएगा। तो इस प्रकार हमने ये सत्यता की इनकी जांच भी कर ली है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करके अगली क्लास में आए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।